हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। प्रीपोजिशन की इस क्लास में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। प्रीपोजिशन की कुल 2 क्लासें हम ऑलरेडी आपको ले चुके हैं। एक में जिसमें हमने प्रीपोजिशन के बारे में बताया था कि प्रीपोजिशन आप कैसे तैयार करते हैं। पिछले वाले में भी थोड़ा सा उसका इंट्रो दिया था, थोड़ा बता दिया था। और पिछले वाले में हम लोगों ने और किसके किसके बारे में पढ़ा, ऐट के बारे में पढ़ा, ऑन के बारे में पढ़ा और इन के बारे में पढ़ा। कब ऐट लगता है, कब ऑन लगता है और कब इन लगता है। इसके अलावा एक चीज़ हम लोगों ने और पढ़ी थी, सिंस पढ़ा और फॉर पढ़ा। 2 सेगमेंट ऐट ऑन इन का और सिंस फॉर का पढ़ चुके हैं। रहा अब टिल बाय का, किसका, टिल बाय दोनों एक ही चीज़ होती है, ये वाला सेगमेंट रह गया है। इन और विद इन का रह गया है, टिल बाय, इन विद इन और फ्रॉम टू। और कुछ मिसलेनियस चीज़ें हैं जो हम लोग आज ख़त्म करेंगे। टाइम को 2 हिस्से में बांटा था, 2 दिन में टाइम को ख़त्म करेंगे। उसके बाद फिर हम और कोई चीज़ देखेंगे, जैसे मीन्स एंड मीडियम हो सकता है या फिर प्लेस का हो सकता है, जो भी आएगा उसके बाद देख लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं, ऐट ऑन इन कर चुके हैं, तो टिल और बाय का और इन विद इन का और फ्रॉम टू और कुछ मिसलेनियस चीज़ें जो और एरर हो जाती हैं और गलतियाँ करा देती हैं उनके बारे में। तो चलिए, आज हमारा प्रीपोजिशन का तीसरा दिन है और तीसरे दिन में हम लोग आज करने जा रहे हैं टिल और बाय। टिल और बाय ये कब यूज करेंगे, जब किसी भी समय के पहले हिंदी में सेंस आ जाता है तक। तो तक कब लगाते हैं हम लोग, तो तक हम लोग यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के पहले। क्या कब यूज करोगे, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है जी, पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में उस दिन बात हुई थी जिसमें हमने कहा था पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, क्लॉक टाइम होता है। ठीक, क्या होगा, क्लॉक टाइम होता है। डे या डेट होती है, डे हो गया या आपका डेट हो गया। नेम ऑफ मंथ है, ठीक, नेम ऑफ मंथ है। नेम ऑफ ईयर है या कोई और ओकेज़न वगैरह आ जाता है, टुडे टुमारो यस्टरडे लिखा होता है, ये हो गया टुडे टुमारो यस्टरडे। ये सारी चीज़ें आ गई, इनको भी हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक, और पार्ट्स ऑफ डे, दिन का कोई हिस्सा है, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून, इस तरह की कोई चीज़ है तो हम उसके पहले यूज करेंगे टिल बाय। तो याद करो, जहाँ जहाँ सिंस यूज किया था, यही सारी तो वो चीज़ें हैं जिनके पहले हम लोगों ने सिंस यूज किया था। पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस यूज हुआ था और पॉइंट ऑफ टाइम के ही पहले आपका टिल बाय भी यूज होता है। सिंस यूज होता है से के सेंस में और टिल बाय यूज होता है तक के सेंस में, बस इतना फ़र्क है। ठीक है, तो चलो देखते हैं थोड़ा इसके बारे में और यूज और आगे बढ़ते हैं। सिंस और टिल बाय दोनों को देख लें कि क्या डिफरेंस हो जाएगा इन दोनों के बीच में। जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया, कोई टाइम दे देता हूँ आपके सामने, जैसे मान लो ले दिया 26 जनवरी, ठीक, 26 जन ये लिखा हुआ है। अब इसके बाद हम यूज कर रहे हैं इसमें सिंस और टिल बाय दोनों यूज कर रहे हैं। तो अगर परफेक्ट टेंस का सेंस हुआ, जैसे कोई ये कहे कि आई हैव बीन, ठीक, आई हैव बीन लिविंग इन दिस कॉलोनी, आई हैव बीन लिविंग इन दिस कॉलोनी। आगे लिखा 26 जन 2018 ये लिखा। तो अब क्या करोगे, मतलब 26 जनवरी 2018 से इस कॉलोनी में रह रहे हैं। अब यहाँ सिंस लगेगा, फॉर लगेगा, टिल बाय लगेगा। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, हैव बीन लिविंग, हैव बीन लिविंग लिखा है, तो ये कौन सा टेंस हुआ, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ अगर कोई डेट दी होती है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंस यूज कर लेते हैं। ये बात तो हमने पिछली वीडियो में देखी थी। अगर कोई ये कहता है कि आई विल, ठीक है, आई विल वेट फॉर यू, आई विल वेट फॉर यू या योर रिप्लाई, आई विल वेट फॉर योर रिप्लाई डैश 26 जन 2000, अब 2018 कहाँ होगा, बीत गया, 2023। ठीक, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा 26 जनवरी 2023 तक। ठीक,
26 जनवरी 2023 तक मैं तुम्हारी रिप्लाई, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। तो यहाँ जो सेंस आ रहा है, देखो ये विल के साथ वेट लगा हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ये परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, तो यहाँ सिंस फार की कोई गुंजाइश नहीं। अब ये रही डेट की बात, तो ऑन की भी कोई गुंजाइश नहीं रही। ऑन कब लगता है? जब कहें कि 26 जनवरी 2023 को तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। मतलब क्या हुआ? यहाँ तो तक की बात है ना, इंतज़ार अभी से चालू है। मतलब जो अभी मान लो हम ये कहें कि ये 10 जुलाई 2022 है, तो 10 जुलाई 2022 से 26 जनवरी 2023 तक आदमी इंतजार करेगा किसी की जवाब का। तो ये तो है नहीं कि इसी तारीख को जवाब देना, इसके पहले भी जवाब दे सकते हो। तो अगर इसी तारीख को कोई घटना इसी तारीख को होती तो ऑन लगता, लेकिन इस तारीख तक घटना चल रही है, वो काम चल रहा है, तक लगेगा तो क्या करोगे? टिल या फिर बाय। ठीक, इसी चीज पहले कोई डेट पड़ी है, उस डेट के लिए हम सिंस भी लगाते हैं, ऑन भी लगाते हैं, टिल बाय भी लगाते हैं। तो टिल बाय कब यूज करते हैं? जब हमारा सेंस होता है इस तारीख तक। ठीक, अब एक चीज और आपको दिखा दें इसी साथ में, एक नमूना देख लीजिए, क्योंकि डेट के पहले हम लोग 3 चीजें लगा चुके। अब हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो कि डेट के पहले आखिर क्या क्या लगेगा, इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है। तो इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि डेट के लिए क्या लग सकता है? ऑन भी लग सकता है, और टिल बाय भी लग सकता है, और सिंस भी लग सकता है, जैसी ज़रूरत पड़ जाए, जैसा सेंस हो। ऑन की ज़रूरत है तो ऑन लगाओ, सिंस की ज़रूरत है सिंस लगाओ, टिल बाय की ज़रूरत है टिल बाय लगाओ। जैसे कोई ये कहता है कि आई विल रिटर्न योर मनी डैश, आई विल रिटर्न योर मनी डैश, आगे लिखा 15 दिसंबर। ठीक, ये पड़ गई डेट। आई विल रिटर्न योर मनी डैश 15 दिसंबर। दूसरा लिखा कि आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट डैश 15 दिसंबर। और तीसरा सेंटेंस लिखा कि I have been working in this office, I have been working in this office dash 15 दिसंबर। ठीक, इतना चीज़ लगी हुई है। अब इतनी चीज़ों में हमें क्या लगाना? पहले वाले में सेंस देखो, सब में डेट पड़ी है 15 दिसंबर 15 दिसंबर 15 दिसंबर। क्या करना है? आई विल रिटर्न योर मनी, मैं 15 दिसंबर को लौटा दूंगा, 15 दिसंबर से लौटा दूंगा, 15 दिसंबर तक लौटा दूंगा। क्या? 15 दिसंबर को, यहाँ सेंस आ रहा 15 दिसंबर को लौटा दूंगा, क्या लगा दो? ऑन लगा दो। दूसरा है आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट 15 दिसंबर, मैं 15 दिसंबर को प्रोजेक्ट पूरा करूंगा कि 15 दिसंबर तक। भाई कोई प्रोजेक्ट होता है, जब प्रोजेक्ट पे काम चल रहा होता है तो उसमें डेट नहीं दी जाती कि इस तारीख को पूरा करना, दिया जाता है कि इस तारीख तक पूरा कर देना। तो कंप्लीट करने का सेंस है ना, ये काम पूरा हो जाएगा 15 दिसंबर तक। तो यहाँ क्या लगा लो आप? टिल या बाय लगा लो, ये लग गया। अब आ गया कि आई हैव बीन वर्किंग, ये कौन सा टेंस हो गया? आई हैव बीन वर्किंग, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। तो यहाँ क्या होगा? 15 दिसंबर से, हम 15 दिसंबर से इस ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो क्या लगा लिया आपने? सिंस। यहाँ क्या था? 15 दिसंबर तक, तो क्या लगा? टिल बाय। 15 दिसंबर को था तो क्या लगा दिया? ऑन लगा दिया। तो डेट के पहले ऑन और टिल बाय और सिंस तीनों लगते हैं। It depends on you whether you derive the meaning of sentence। आप सेंटेंस की मीनिंग को कायदे से डिराइव कर ले रहे हैं या नहीं कर ले रहे हैं। अगर मीनिंग डिराइव करने में कोई गड़बड़ी हुई, अगर आपको ये समझने में दिक्कत हुई कि यहाँ को है या से है, तो आप गड़बड़ कर बैठेंगे। ठीक, अच्छे से समझ जाइए क्या सेंस ले रहा है, कौन सा सेंस ले रहा है, उसी हिसाब से लगाइएगा। क्योंकि जितने भी पॉइंट ऑफ टाइम हैं
पॉइंट ऑफ टाइम फिर बता दूँ, जैसे क्लॉक टाइम हो गया, डे हो गया, डेट हो गया, नेम ऑफ मंथ हो गया, नेम ऑफ ईयर हो गया, पार्ट्स ऑफ डे हो गया, ये हो गए पॉइंट ऑफ टाइम। और इनके लिए आपको एट, ऑन, इन भी लगाना है, इनके लिए फॉर भी लगाना, सिंस भी लगाना है, इनके लिए टिल बाय भी लगाना है। कब टिल बाय लगेगा? तक के सेंस में। कब लगेगा सिंस? से के सेंस में। कब लगेगा एट, ऑन, इन मतलब को, 16 तारीख को, सोमवार को, 3 बजे, ऐसे, ठीक है, तब आप ये लगाएंगे। क्लियर होगा? इतना क्लियर हुआ? चलिए, अब आपको कन्फ्यूजन कुछ ज़्यादा हो चुका होगा, मुझे समझ में आ रहा है कि अब आपको कन्फ्यूजन काफ़ी हो चुका होगा। तो एक काम करते हैं, अब मैं सारे कन्फ्यूजन्स को एक एक करके दूर करता हूँ, ठीक। जैसे क्लॉक टाइम की बात करूँ, ठीक, क्लॉक टाइम की बात करूं और एक क्लॉक टाइम दे देता हूं आपको 2:30 PM। तो 2:30 PM के पहले आप क्या क्या यूज कर सकते हो? तीनों यूज कर सकते हो। जैसे आपने कर दिया at 2:30 PM, मतलब क्या हुआ? इतने बजे, इतने बजे। अगर आपने लगा दिया है सिंस 2:30 PM, तो मतलब हो गया इतने बजे से। अगर आपने लगा है टिल 2:30 PM, तो इसका मतलब हो गया इतने बजे तक। बस इतना मतलब होता है, समझ में आया? तो इसके पहले एट लगाओगे तो उतने बजे होगा, सिंस लगाओगे उतने बजे से हो गया, और टिल लगाओगे उतने बजे तक हो जाएगा। अच्छा, क्लॉक टाइम ना लगा करके अगर आप यहाँ पर कोई डे या डेट लगा रहे हो, चलो हम कोई डेट दे दे रहे हैं, क्लॉक टाइम हटा दे रहे हैं, डे लिख दिया, ठीक है, डे लिख दिया और ये हो गया मंडे, ठीक। अगर कहना है सोमवार को, ठीक, सोमवार को, तो क्या करोगे? यहाँ पे हम ये हटा दे रहे हैं, 3 का तीनों, ये सारा, ठीक। अब हमने कहा कि ऑन मंडे, जैसे हमें कहना हो कि सोमवार को, और हमें कहना हो सोमवार से, हमें कहना हो सोमवार तक। तो सोमवार को कहना होगा तो क्या करोगे आप? ऑन मंडे। सोमवार से कहना हो तो क्या कहोगे आप? सिंस मंडे। सोमवार तक कहना हो तो आप क्या कहोगे? टिल मंडे। टिल कहो या बाय मंडे, ठीक। तो इसी डे के नाम के पहले, इसी डेट के पहले, इसी क्लॉक टाइम के पहले, इसी मंथ के नाम के पहले एट, ऑन, इन भी लगता है, सिंस भी लगता है और टिल बाय भी लगता है। आई थिंक इन 2 एग्जाम्पल्स में आपको समझ में आ गया होगा। एक आध कहो और समझा देते हैं, जितना क्लियर रहे उतना ठीक है। कोई सन ले लेते हैं, ठीक है, ठीक, कोई सन ले लेते हैं। सन का मतलब क्या हुआ? जैसे लिखा हमने 2015, ठीक। तो अगर हम कहें 2015 में, तो आप क्या यूज करोगे? इन 2015। अगर ये कहा जाए कि 2015 से, ठीक, 2015 से, तब आप क्या यूज करोगे? 2015 एक सन है तो इसके पहले क्या करोगे? सिंस 2015, सिंस 2015। अगर ये लिखा जाए 2000, अब 15 तक तो होगा नहीं, हो जाएगा 2025 तक, तो 2025 तक के लिए क्या करोगे? टिल 2025, ठीक, जो आने वाला है उसके लिए तो टिल लगा पाओगे, ठीक है, ये लगा दिया, ठीक। तो ये हो गया, तक का बात हो गई। तो यही चीज़ें हैं, यही पॉइंट ऑफ टाइम है जिनके पहले हम कभी एट, ऑन, इन लगा ले रहे हैं। एट, ऑन, इन में क्या डिफरेंस होगा? ये पिछला वीडियो देखिए, जिन्होंने नहीं देखा हो देख लीजिए, ठीक। और अगर तक लगा तो कुछ और, सिंस बाय से लगा तो कुछ और। तो ये सबके साथ यूज हो रहा है, जितने भी पॉइंट ऑफ टाइम है सबके साथ सेम चीज़ यूज हो रही है, ठीक। 3 के तीनों प्रीपोजिशन हर कंडीशन में लग रहे हैं। अब हम चलते हैं अगले वाले पे। एक यूज होता है हम लोगों के प्रीपोजिशन में, फ्रॉम के साथ टू लगेगा, और अकेले तो टू कभी लगेगा नहीं। टिल और टू का फर्क पहले देख लो, उसके बाद आगे बताते हैं। टाइम में हम लोग टू और टिल यूज करते हैं, तो अकेले टू नहीं लगेगा, अकेले क्या लगेगा? टिल लगेगा, और फ्रॉम के साथ क्या लगेगा? टू लगेगा, फ्रॉम के साथ टिल नहीं लगता। दोनों बातें ध्यान रखिएगा जो मैंने बताई। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं कि आई विल वेट फॉर यू, आई विल वेट फॉर यू
आई विल वेट फॉर यू टू 4 PM, मतलब मैं 4 बजे तक तुम्हारा वेट करूँगा, ठीक, 4 बजे तक तुम्हारा वेट करूँगा। तो ये तक के लिए टू नहीं लगा सकते, क्या लगाओगे आप, टिल लगाओगे। आई विल वेट फॉर यू टिल 4 PM। और अगर सेंटेंस ऐसा लिखा हो कि आई वर्क हियर, आई वर्क हियर, लिखा फ्रॉम 10 AM, आई वर्क हियर फ्रॉम 10 AM टिल 4 PM, ठीक, आई वर्क हियर फ्रॉम 10 AM टिल 4 PM। तो मैं यहाँ 10 बजे से 4 बजे तक काम करता हूँ, 10 बजे से 4 बजे तक। याद रखिएगा फ्रॉम के साथ कभी टिल नहीं लगता, फ्रॉम के साथ हमेशा क्या लगता है, टू लगता है। इस बात पर गौर करना, ठीक, 2 बात हो गई। अब एक बात और, इसी के साथ में एक बात और आगे बढ़नी है, और वो बात है कि फ्रॉम के साथ टू और बिटवीन के साथ एंड में क्या फ़र्क होगा, क्या अंतर आएगा, ठीक। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। याद रखिएगा कि फ्रॉम के साथ हमेशा कॉम्बिनेशन में क्या आता है, टू लगता है, और बिटवीन के साथ हमेशा कॉम्बिनेशन में क्या यूज होता है, बिटवीन के साथ कॉम्बिनेशन में एंड आता है। ध्यान रखिएगा। और इन दोनों में फ़र्क क्या होगा, दोनों में फ़र्क ये होगा कि फ्रॉम और टू में क्या लगता है, पूरा टाइम। पूरा टाइम का मतलब क्या हुआ, टोटल टाइम, जितनी देर की बात हो रही है। अगर हम कहें फ्रॉम 10 AM टू 4 PM का मतलब होगा टोटल 6 आवर्स, पूरे के पूरे। बिटवीन एंड का मतलब क्या हुआ, बीच में किसी टाइम, मतलब क्या हुआ इसका, बीच में किसी टाइम, ये बीच का किसी टाइम। सपोज करो कि ये हो गया 10, सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे का टाइम। अगर इसमें किसी टाइम आप आ गए, यहाँ किसी टाइम एक टाइम आ गए, तब तो बिटवीन एंड होगा। और अगर यहाँ से आप आए और यहाँ तक का पूरा टाइम आपने यूज किया, तब क्या होगा, फ्रॉम और टू यूज होगा। और बीच में ऐसे किसी टाइम आ गए तो क्या हो जाएगा, बिटवीन एंड यूज होगा। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आओ देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे मान लो सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, एक डॉक्टर हैं, कोई डॉक्टर हैं। पहला एग्जाम्पल लिखा हमने, जैसे डॉक्टर प्रदीप, डॉक्टर प्रदीप, ठीक, सिट्स एट हिज क्लिनिक, डॉक्टर प्रदीप सिट्स एट हिज क्लिनिक। आगे लिखा फ्रॉम 8 AM डैश एट 8 AM डैश 2 PM, ठीक है। दूसरा सेंटेंस लिखा कि यू कैन कंसल्ट डॉक्टर प्रदीप, यू कैन कंसल्ट डॉक्टर प्रदीप फ्रॉम 8 AM डैश 2 PM, ऐसे लिखा हुआ है। अब आप क्या कर सकते हो, मैं इसको पूरा कर दे रहा हूँ, एंड लगा दे रहा हूँ, और इसमें भी एंड लगा ही दे रहा हूँ। आप बताइएगा इसमें एरर क्या होगी, ठीक। 8 AM एंड। तो अभी हम लोगों ने देखा, थोड़ी देर पहले देखा कि फ्रॉम के साथ हमेशा क्या लगता है, टू लगता है। और यहाँ क्या लिखा है, फ्रॉम के साथ एंड लगा हुआ है, मतलब ये है सरासर गलत। यहाँ पर भी फ्रॉम के साथ क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, मतलब ये भी है सरासर गलत, ठीक। ये सही नहीं हो सकता, फ्रॉम के साथ एंड नहीं लग सकता। तो हमारा ये एंड गलत है या फ्रॉम गलत है, ये कौन डिसाइड करेगा। ये डिसाइड कर ले क्या करना होगा कि फ्रॉम के साथ जब आप टू लगाते हो तो आप पूरा का पूरा टाइम ले लेते हो। जैसे आप किसी से 10 बजे, मतलब 10 बजे से 4 बजे तक आप मिले, 6 घंटा आप उसके साथ रहते हैं। तो डॉक्टर शर्मा जब अपनी क्लिनिक पर बैठेंगे तो पूरे टाइम बैठेंगे, जितने बजे जाएंगे तब से, और जब आएंगे तब तक वहीं बैठे रहेंगे, और कहीं तो आएंगे जाएंगे नहीं। तो ये 8 बजे से 2 बजे तक, मतलब पूरा का पूरा 6 घंटा अपनी क्लिनिक पर दे रहे हैं, पूरा टाइम। ये पहला वाला, जब वो अपनी क्लिनिक पर बैठ रहे हैं तो पूरा टाइम दे रहे हैं, तो फ्रॉम के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। अच्छा, जब आप किसी पेशेंट की बात करें, यू कैन कंसल्ट डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर प्रदीप, ठीक, यू कैन कंसल्ट डॉक्टर प्रदीप 8 बजे से 2 बजे तक। अब 8 बजे से 2 बजे तक ये बताओ कि तुम डॉक्टर के पास बैठे रहोगे,
क्या कोई डॉक्टर 6 घंटा तुम्हें अपने साथ बैठे रहेगा, बातचीत करने देगा? उसे और पेशेंट देखना है कि नहीं देखना है भाई? आप एक पेशेंट उसको 6 घंटे की फीस तो नहीं दे देगा। तो क्या करते हैं, अब आप 8 बजे से 2 बजे के बीच किसी टाइम जाएंगे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1:30 बजे, 1 बजे, 2 बजे, किसी समय आप जा सकते हैं वहाँ। जब आप जाएंगे तो ये मान के चलिए कि आपका 5 मिनट या 10 मिनट होगा, 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। तो 8 से 2 के बीच में कोई भी 10 मिनट आप लिख सकते हो। तो इस 8 से 10 के बीच का 8 से 2 के बीच का कोई टाइम होगा ना आपका, पूरा टाइम तो आपका होगा नहीं, पूरा टाइम नहीं होगा। तो ये यहाँ पे टू नहीं लगेगा, बल्कि ये गलत कौन है, फ्रॉम। यहाँ क्या यूज करना चाहिए था, बिटवीन यूज होना चाहिए था। बात समझे? जब जो गिवन टाइम है उसके बीच का कोई टाइम मेंशन किया जा रहा है, उसके बीच के किसी समय में, तब बिटवीन के साथ एंड लगाओ। और जब शुरू से लेकर के आखिरी तक के टाइम में पूरा का पूरा टाइम आप कंज्यूम कर रहे हो, तब फ्रॉम के साथ टू लगाओगे। ये फ्रॉम के साथ टू और बिटवीन के साथ एंड का कंसेप्ट था। इसके बाद जो हम लोग करने जा रहे हैं वो ये है कि देखें किसके किसके साथ हमारा ऐड ऑन इन नहीं लगता है। एक क्वेश्चन कभी कभी इस तरह का पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। बस एक उतना कंसेप्ट और हो जाए, उसके बाद टाइम का मामला खत्म हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं, आप लोगों का ये टाइम का सेशन वाइंड अप हो जाए। उसके बाद तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ डिटर्मिनर्स ऐसे होते हैं, जैसे ईच है। जैसे एक सेंटेंस आपको दे रहा हूं, मान लो यहाँ एक सेंटेंस लिखा हो, ये सेंटेंस लिखा कि माय आंट गोज टू टेम्पल, माय आंट गोज टू टेम्पल डैश मंडे, ये लिखा। ठीक, तो इसके पहले क्या लगेगा, ऑन लगेगा। ठीक है, तो माय आंट गोज टू टेम्पल डैश मंडे, इसके पहले क्या लगाओगे आप, ऑन लगाओगे। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला सेंटेंस है कि माय आंट, ठीक, क्या लिखा, माय आंट गोज टू टेम्पल डैश ईच मंडे, माय आंट गोज टू टेम्पल डैश ईच मंडे, मेरी आंट हर मंडे को टेम्पल जाती हैं। अब बताओ यहाँ पर क्या लगेगा। अगर यहाँ मैं ऑन लगा देता हूँ, यहाँ मैं ऑन लगा देता हूँ तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ ऑन सही है, यहाँ ऑन गलत है। क्यों गलत है? देखो, जनरली अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की थी, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि डे के पहले या डेट के पहले हम लोग ऑन लगाते हैं, लगा दिया। लेकिन उसी डे या डेट के पहले अगर ईच लगा हो, एवरी लगा हो, आइदर लगा हो, नाइदर लगा हो, दिस लगा हो, दैट लगा हो, लास्ट लगा हो, नेक्स्ट लगा हो, तो फिर ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसके बाद अब आप सेंटेंस ये पढ़ ही लिए, ईच मंडे में ऑन गलत हो गया, मंडे पे ऑन ठीक था। तो अब इसको हम लोग दूसरा मतलब लिख लेते हैं पहले कि कहाँ कब लगेगा, कहाँ कब नहीं लगेगा। ठीक है, दो चीज़ें हमने आपको बताई, कौन कौन सी, ईच लगा हो, जैसे कोई भी टाइम हो, ठीक, टाइम के पहले अगर ईच लगा हो, ठीक, क्या लगा हो, ईच लगा हो, एवरी लगा हो, ईच एवरी, आइदर नाइदर तो यूज होता नहीं, लिख लीजिए। ठीक, ये नहीं यूज होता है, ईच एवरी आइदर नाइदर, दिस लगा हो, दैट लगा हो, दीज लगा हो या दोज लगा हो। ठीक, ये लगे हुए हैं। ईच एवरी आइदर नाइदर, दिस दैट दीज दोज लगा हो और नेक्स्ट लिखा हो, ठीक, लास्ट लिखा हो, ठीक, ऐसे। तो अगर ये कोई चीज़ आ जाती है टाइम के पहले, इसके बाद कोई टाइम यूज किया गया हो, ठीक, इसके बाद कोई टाइम यूज किया गया हो, तो इसके पहले एट ऑन इन नहीं लग सकता। अगर इसके पहले आपने एट लगा दिया या ऑन लगा दिया या इन लगा दिया तो गलत हो जाएगा। क्या है, ये बिल्कुल नहीं लगते, एट ऑन इन नहीं लग सकते। हाँ, सिंस और फॉर लगाने की जरूरत, फॉर तो लगेगा नहीं,
सिंस लगाना हो, टिल बाय लगाना हो तो वो धड़ल्ले से लग सकता है, बेहिचक लग सकता है। जैसे मान लो हम एक सेंटेंस लें, यहीं पर एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे हम कहें आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू मीट यू, ठीक, आई वॉन्ट टू मीट यू इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, ये सेंटेंस ठीक है, एकदम ठीक है। आई वॉन्ट टू मीट यू इन द इवनिंग, मैं शाम को तुमसे मिलना चाहता हूँ, ये इनकरेक्ट है, ठीक। अब अगर इसी इन द इवनिंग की जगह पर कहीं लिखा हो इन दिस इवनिंग, क्या लिखा हो, इन दिस इवनिंग लिखा हो, तो इन गलत हो जाएगा। आई वॉन्ट टू मीट यू दिस इवनिंग, ना कि इन दिस इवनिंग। आई वॉन्ट टू मीट यू दिस इवनिंग, आई वॉन्ट टू मीट यू दिस मंडे, ऑन दिस मंडे नहीं होगा। मंडे की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लो, जैसे मान लो ये सेंटेंस लिखा हो कि आई वॉन्ट टू सी यू, आई वॉन्ट टू सी यू, आगे लिखा मंडे, मैं मंडे को तुमसे मिलना चाहता हूँ। थोड़ा और दूर रहो भाई, यहाँ आओ, हमें बीच में जगह चाहिए ना लिखने की, हाँ ठीक। तो आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू सी यू डैश मंडे, तो इस मंडे के पहले क्या लगाओगे, ऑन लगाओगे, जैसी सी बात है, डे के पहले हमने बताया था ऑन लगा लिया, पक्का लगा लिया, ठीक। अगर यहाँ लिखा होता कि दिस मंडे या नेक्स्ट मंडे, ठीक, यहाँ लिखा होता आई वॉन्ट टू सी यू ऑन नेक्स्ट मंडे, अब ऑन नेक्स्ट मंडे लिख दिया, जैसे ही नेक्स्ट लिखा, ये कहा था नेक्स्ट लास्ट, जैसे ही नेक्स्ट लगा मंडे के पहले ऑन गलत हो गया, अब ऑन नहीं लगाना है, ठीक। बस इस चीज़ को ध्यान में रखना, क्या क्या ईच लगा हो, केवल मंडे वनडे की बात नहीं, कुछ भी लगाओ, जितने भी टाइम होते हैं सब, ईच हो, एवरी हो, जैसे मॉर्निंग इवनिंग हो तो ईच मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग होता है, लेकिन इन द ईच मॉर्निंग नहीं होगा। ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, दिस है, दैट है, दिस है, दोज है, नेक्स्ट है, लास्ट है, ये कुछ लगा हो टाइम के पहले तो एट ऑन इन ना लगाना, सिंस फॉर लगा सकते हो, सिंस फॉर और टिल बाय लगा सकते हो, एट ऑन इन की मनाही है, यही नहीं लगता, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीज़ें तो हो गई जो हमको समझ में आई, जो मुझे लगता था कि टाइम के बारे में ये ज़रूरी है, इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इतनी पता होनी चाहिए का मतलब ये नहीं है, पूरी ग्रामर की बात नहीं कर रहा, ख़ास तौर से आप लोगों से जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, स्पेशली दोज who are preparing for competitive examination, no matter for what competition, either you are preparing for SSC, you are preparing for bank or defense services, no matter, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है और ख़ास तौर से इसमें प्रीपोजिशन आता हो, अगर प्रीपोजिशन आता है तो करीब करीब इन्हीं टॉपिक्स से वो प्रीपोजिशन के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम तो पूछा ही पूछा जाना है, वो एक क्वेश्चन रहता ही है करीब, और जो क्वेश्चन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के पूछे जाते हैं वो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। सिंस लगाना है, फार लगाना है, एट ऑन इन लगाना है, टिल लगाना है, बाय लगाना है, मोस्टली यही इतनी चीज़ें होती हैं। फ्रॉम और टू को लेकर के कभी कभी गलती हो जाती है, बिटवीन एंड है या फ्रॉम टू लगाना है, या कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ें हैं जिनके पहले हमें एट ऑन इन नहीं लगाता है, जो हमने लास्ट में बताया। तो कुल मिलाकर के एक समराइज फॉर्म में, एक मतलब कोई भी चीज़ छोड़े बिना, कोई भी चीज़ मिस किए बिना मैं एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में ये पूरा ख़त्म कर चुका हूँ। 2 दिन में पूरी की पूरी टाइम की प्रीपोजिशन ख़त्म करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, पर मुझे ये भी देखना है कि बहुत लंबा भी खींच कर नहीं ले जाना है, क्योंकि किसी भी टॉपिक पर जब लंबा खींचने लगता है तो लोग बोर होने लगते हैं, ऊबने लगते हैं, वो ये नहीं सोचते कि ये उनकी ज़रूरत का है, उनके काम का। कुछ लोग हैं, पढ़ना भी लोग आजकल इंटरेस्ट से चाहते हैं ना, कि इफ़ दे आर इंटरटेन्ड दे विल कंसंट्रेट दैट माइंड। तो अब इसमें पढ़ाई में इंटरटेनमेंट कहाँ से आ जाएगा भाई? हम जोकर थोड़े नहीं कि आपका मनोरंजन करेंगे। वी आर टीचर, वी कैन नॉट इंटरटेन यू, यू विल हैव टू कंसंट्रेट योर माइंड वॉट एवर आई टीच, इन वॉट वे आई टीच यूज़फुल है। अगर आपके काम का कंटेंट है तो आप पढ़िए, पढ़ने को एंजॉय करिए ना यार। यहाँ मनोरंजन थोड़े नहीं, यहाँ तमाशा थोड़े चल रहा है। जो पढ़ाने आएगा ना वो मनोरंजन नहीं कराएगा, और जो मनोरंजन कराएगा वो फिर पढ़ा नहीं पाएगा बहुत बढ़िया से। मुझे नहीं लगता कि एंटरटेनमेंट और पढ़ाई का कोई बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बोर तो हम लोग भी नहीं करते, बस आपके काम की चीज़ पढ़ाए।
1.5 घंटे में आप आधा घंटा पढ़ते हैं, आधे 1 घंटा मनोरंजन करते हैं। इससे अच्छा आधा घंटा पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद जाओ करो मनोरंजन। 2 में से एक काम करना है। जो मनोरंजन कराते हैं वो भी 1.5 घंटे में आधा 1 घंटा पढ़ाते हैं, 1 घंटा मनोरंजन कराते हैं। वॉच आवर उनका बढ़ जाता है, बस इतनी से फ़ायदा होता है उनको। आप लोग भी मज़े से देखते हो, आपको लगता नहीं, कुछ खलता नहीं, बुरा नहीं लगता। ठीक है, फिलहाल कोई बात नहीं, हमको उधर से ज़्यादा बहस नहीं करनी, लेना देना नहीं। आपको मुझे पढ़ाना था, ये टॉपिक मुझे क्लियर करना था। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की कि टाइम को लेकर के जो भी दुविधाएं, जो भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाएं, वो मैंने आपको करने की कोशिश की है। अब आपको ये सेशन कैसा लगा, कितना समझ में आया, डाउट्स क्लियर हुए कि नहीं? अगर कोई डाउट रह गए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके साफ साफ पूछ लीजिए। किसी और ख़ास टॉपिक पर चाहते हैं तो वो बताइए, ठीक है? मैं उस पर कोशिश करूँगा काम करने की। फ़िलहाल इंटरटेनमेंट ना ढूंढना, ठीक? अब क्वांटिटी मतलब कंटेंट ढूंढो, इंटरटेनमेंट नहीं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। शायद अगली बार हम लोग मीन्स एंड मीडियम पर कर रहे होंगे या फिर प्लेसेस पे कर रहे होंगे। और जो मैंने वादा किया है कि प्रीपोजिशन में जितनी चीज़ें हमको पढ़ानी है वो सारी की सारी हम कंप्लीट करेंगे। इट्स माय प्रॉमिस, ठीक है? तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।